वायरल हुए एक वीडियो में नेदरलैंड्स के एक रिसर्चर फ्रैंक हुगरबिट्स ने आने वाले दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप पर भूकंपीय गतिविधि के बारे में भविष्यवाणी किया है। और ये वही फ्रैंक हुगरबिट्स है जिन्होंने तुर्की, सीरिया और लेबनान में बड़े पैमाने पर भूकंप के 3 दिन पहले ही ट्विटर पर इसकी भविष्यवाणी किया था। 6 फरवरी 2023 को उन्होंने एक और वीडियो पोस्ट किया जहां उनके हिसाब से भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले भूकंप अफगानिस्तान में शुरू होगी और अंततः पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगी। तो अभी सवाल ये उठता है कि इस पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए। तो पहले हमें ये जानना होगा कि फ्रैंक हुगरबिट्स कौन है। फ्रैंक हुगरबिट्स नीदरलैंड्स के सोलर सिस्टम जियो सर्वे में एक शोधकर्ता है। यह संस्था सौरमंडल में सूरज और विभिन्न ग्रहों की लीनियर अलाइनमेंट के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल में आए परिवर्तन से अर्थ क्रस्ट के नीचे उपस्थित टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाते हैं। लेकिन दुनिया भर के प्रसिद्ध सिस्मोलॉजिस्ट इस तकनीक को कोई मान्यता नहीं देते हैं। उनके हिसाब से पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन के कारण पृथ्वी के अंदर कैसे टेक्टोनिक प्लेटों का मूवमेंट होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से अभी तक पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई तकनीक आविष्कार करने में सक्षम नहीं हुए हैं जिसके मदद से पहले से ही किसी स्थान पर आने वाले भूकंप के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 3 फरवरी जो भविष्यवाणी की गई थी वो फिर क्या था। अब गौर से उस ट्वीट के लाइन को थोड़ा देखिए जहां पर फ्रैंक हुगरबिट्स कहते हैं, सूनर और लेटर देयर विल बी ए मैग्नीट्यूड 7.5 अर्थक्वेक इन दिस रीजन ब्रैकेट में साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। इसका मतलब ये भूकंप 1-2 दिन के अंदर भी हो सकता था या फिर 1-2 महीने बाद या 10 साल बाद भी हो सकता था। कोई अगर आने वाले भूकंप के सटीक डेट और टाइम नहीं बता पाते हैं तो उसे हम भविष्यवाणी नहीं कह सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी किया है वहां पर उन्होंने बोला है, These areas could be next candidate for larger seismic activity if we look at the atmospheric fluctuations. But again, keep in mind that these are rough estimates. इसका मतलब इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अगला भूकंप आ सकता है, लेकिन ये उनका अनुमान है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों का दावा है कि अमेरिका के अलास्का में मौजूद हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से तुर्की और सीरिया वाले भूकंप को अंजाम दिया गया है। इसके बारे में जानना है तो दाईं ओर वाले वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।